बच्चों हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्या पढ़ने वाले, क्या चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग पढ़े थे क्या कि बेसिक चीज़ पढ़े थे, पूरा जानकारी लिए थे आव्यूह और आव्यूह के प्रकार के बारे में। कुछ चीज़ें आपको बताया भी मैं था, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, जो चीज़ें हमने बता दिया, क्योंकि पहला क्लास पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार उसको रिवाइज कर लेना, फिर इस क्लास में आएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आज तो 3.1 एक्सरसाइज है, इसके सारे के सारे सवाल लगा जाएंगे। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। आइए हेडिंग बना लीजिए। एक टॉपिक छूट गया था, आव्यूहों की समानता, क्योंकि उस पर आधारित सवाल आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो हेडिंग बनाइए बाबू, आव्यूहों की समानता। प्यारे बच्चों हेडिंग बनाइए, आव्यूहों की समानता, समानता, ठीक है ना। तो आव्यूहों की समानता, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेज। अच्छा, मैट्रिक्स का ये प्लूरल फॉर्म होता है मैट्राइसेज। चलिए बना लीजिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेज। अब बात रही इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेज होता क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए, इधर देखिए बाबू। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेज होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। मान लेते कोई आव्यूह दिया है, ए बराबर AIJ अतः B बराबर, यहाँ पे दे दिया बाबू BIJ, ठीक है ना। अब ये कब इसको बोलेंगे कि समान आव्यूह है, जब ये दोनों आव्यूह कब समान होंगे बाबू, तो इसके लिए आपको दो कंडीशन याद रखने पड़ेंगे। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन ये होना चाहिए मेरे लाल कि दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, तो दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए, दोनों आव्यूहों की कोटि, हाँ कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो दोनों में जो संगत अवयव होंगे, जो समान स्थान के, मान लीजिए कि पहले आपके आव्यूह में जिस स्थान पे आपका कोई संख्या होगी, दूसरे आव्यूह में भी उसी स्थान की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब कि मेरे प्यारे बोल देंगे कि आव्यूह A के प्रत्येक अवयव आव्यूह B के प्रत्येक अवयव के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लेंगे कि आव्यूह A के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव आव्यूह B के संगत अवयव के समान होना चाहिए। आव्यूह B के संगत अवयव के, आव्यूह B के संगत अवयव के समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनिए जब बाबू, ध्यान से देखना है मेरे प्यारे। अब एग्जाम्पल कैसा है, एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब B वाला भी दे दिया बाबू 1 2 3 4, तो दोनों आव्यूह आपस में क्या होंगे, A बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्यों A बराबर B हो रहा है प्यारे, क्योंकि यहाँ पे देखिए संगत अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ में जो एलिमेंट है, देख रहे हो ना, शुरू में जो एलिमेंट है वही यहाँ भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ है, जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ है, जो एलिमेंट यहाँ है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे बाबू, बराबर। तो यही संगत अवयव है। आव्यूह A के अवयव दूसरे आव्यूह के अवयव के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हाँ, और उनकी कोटि, जैसे ये 2 बाई 2 का है, 2 को पंक्ति 2 को स्तंभ, तो 2 बाई 2 का ये भी होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप लोग क्या करेंगे, लिखना है, छाप लीजिए, इसको उतार लीजिए, हाँ लिख लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, उतारना है क्या, उतारना नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं, मेरे साथ आप लोग एक्टिव रहेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब देखिए बाबू, ये तो समान होने की बात हो गई। अब जान लो कि मैं अगर एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ बाबू, एक और एग्जांपल, A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 2 1 3 4। अब बोलूँ कि ये आव्यूह समान है कि नहीं है, नहीं है बाबू, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। सो इसलिए बाबू आव्यूह A इज़ नॉट इक्वल टू B, इसके समान नहीं है, ठीक है। ये बेसिक सा छोटा सा टॉपिक था भैया, दिमाग में रख लो यार कि दो आव्यूह तभी समान होंगे जब उनकी कोटि क्या होगी, समान होगी। उसमें प्रत्येक अवयव क्या होंगे, दोनों में क्या होंगे, सेम। बराबर का मतलब क्या यार, हर एक चीज़ सेम रहेगा चाहिए, और ही का। चलो आगे चलते हैं, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, काम की बात करेंगे। चलिए बच्चों आ जाइए।
तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे लोग, ध्यान दीजिएगा। एक एक सवाल, एक्सरसाइज का जो भी मैं सवाल करा रहा हूँ एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, उसका नोट्स बनाइएगा। एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाने वाला है, सब छाप के तैयार करके एकदम रख लेना। आ जाओ, पहला क्वेश्चन लिखो, सब लोग लिखते चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखते हैं। आव्यूह ए बराबर 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17 करके के लिए ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का, के लिए ज्ञात करो। अब क्वेश्चन दिया है, परेशान नहीं होना है। पहला क्वेश्चन दिया है आव्यूह की कोटि, देखो प्यारे, आव्यूह की कोटि पूछा है, ठीक है। दूसरा अवयवों की संख्या पूछा है, अवयवों की संख्या, तो देखो प्यारे अवयवों की संख्या क्या होगी। और तीसरा क्या पूछ लिया है मेरा भाई, एलिमेंट्स पूछ लिया है, A13 A21 A33 A24, एक और है तो वो निकालिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मूर्ख लड़का भी रहेगा ना, वो उसको देखेगा, कल वाला क्लास देख लेना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आव्यूह की कोटि पूछा है, कोटि क्या होता है, तो पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है आपका। तो लड़का बोलेगा कि गुरुजी कौगो पंक्ति है जी, तो 1 2 3 गो। स्तंभ कौगो है, 1 2 3 4 3 × 4। अवयवों की संख्या कोई पूछ दिया, देखो पागल लड़का भी रहेगा तो वो बता देगा कि भैया इसको गुणा करते हैं 3 चौके, मूर्ख लड़का भी बता देगा। आ जाइए A13 क्या होता है, अब इधर ध्यान दो शुभम, अब ध्यान दीजिए, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आगे वाला पंक्ति बताता है, पीछे वाला स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पट तीसरा खाड़, पहला पट तीसरा खाड़, क्या मिल रहा है 19। 2 और 1, तो दूसरा पट पहला खाड़ माने दूसरा पंक्ति आ पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति का बटे है ना हो, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, क्या मिल रहा है जी 35। एगो पागलो लड़का रहेगा चाहे लड़की रहेगी तो बता लेगी कि बाबू रे तीसरा पट तीसरा खाड़, तीसरा पट तीसरा खाड़ -5 मिल गया। दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा, दूसरा पंक्ति बार हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन छाप लो जल्दी, छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। एक और सवाल इसी में दे दिया है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। एक ऐसा भी सवाल 2 नंबर के बाद 3 नंबर में दिया कि 18 अवयव हों तो कितनी कोटियाँ होंगी, वो बना लीजिएगा। इसको मैं समझा दे रहा हूँ, दिल दिमाग में बैठ जाएगा। आ जाओ, 24 अवयव हों तो लिख लेंगे 24 अवयव वाले, 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियाँ। जो बेसिक क्लास है कल वाला उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि बेहतर रहेगा। अब 24 अवयव है ना बाबू, तो 24 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको गुणा करने में 24 आए। जितनी बार फैक्टर हो सकता है समझो कि उतने क्या हो जाएंगे, उसकी कोटियाँ हो जाएंगी। तो 1 गुणे क्या हो जाएगा बाबू 24, 2 गुणे कितना हो जाएगा बाबू 12, 3 गुणे कितना हो जाएगा बाबू 8, 4 गुणे कितना हो जाएगा बाबू 6, 5 गुणे तो होगा नहीं, 6 गुणे हो जाएगा, 6 गुणे 4 हो जाएगा, 7 गुणे तो नहीं होगा, 8 गुणे हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। 8 गुणे हो गया, 9 गुणे तो होगा नहीं, 10 गुणे तो होगा नहीं, 11 गुणे होगा नहीं, 12 गुणे 2 हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट वाला होगा यार 24 गुणे 1। ये कोई भी कर लेगा कि नहीं कर लेगा। एक मूर्ख लड़का भी 13 वाला आ जाओ भैया, 13 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियाँ। आप बोलो ना प्यारे। अब एक लड़का बोले गुरुजी 13 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पे 13 है, तोड़ लो यार। 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, इससे ज़्यादा तो तोड़ नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया। एक ऐसा सवाल है उसको भी लगा लेना, इसको छापो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़े हैं आप लोगों के लिए, बेसिक सा सवाल है, कर लेना यार, क्या मतलब है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बाबू। तो ख़त्म करना है, कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, तो जल्दी जल्दी पढ़ना है, चैप्टर वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। 2x2 वाला मैट्रिक्स बनाना है, AIJ दे दिया, A बराबर। रचना करना है जिसके अवयव
निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। कहने को तो इसके अवयव ना इसी पर आधारित है, मतलब अवयव का डेफिनेशन है, इस पे आधारित होगा अवयव। आपको 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है। लड़का बोले गुरुजी इसको हल करिए, फिर इसको हल करिएगा। हम बोलेंगे देखो ना भैया 2 बाई 2 का मैट्रिक्स क्या होता है, ए बराबर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 1 1 लिख देंगे, A 1 1, 1 2 लिखेंगे तो 1 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 1 लिखेंगे तो 2 1, और 2 2 लिखेंगे तो 2 2, क्योंकि 2 बाई 2 का तो ये ना होता है जी, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 बाई 2 का बन गया। अब ये सारा मान निकाल के कब दे इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे, और जब रख देंगे तो वह उत्तर हो जाएगा। तो एक मूर्ख लड़का भी कर लेगा कि गुरुजी A 1 1 निकाल दीजिए ना, यहाँ पे A 1 1 निकालने के लिए बहुत देखो आई के जब 1 जे के जब 1, डेफिनेशन है 1 1 रखो तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, 1 1 2 और 2 दूनी के 4, और 4 में 2 से भाग याद है बबुआ 2, लिख लिया कि नहीं लिख लिया जी। चले भैया A 1 2 निकालते हैं प्यारे, तो आई के जगह पर 1 और जे के जगह पे 2, आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2 का स्क्वायर बटा में 2, तो 2 1 3, तितली का 9, 9 बटा 2। समझे कि नहीं समझे? आ जाइए बाबू, A 2 1 निकालते हैं। एक मूर्ख, एक पागल, एक बकलोल लड़की भी रहेगी तो क्या कहेगी कि गुरुजी आई के जगह पे 2, जे के जगह पे 1, गुरुजी आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1, तो लिख देगा बाबू 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 1 3, तितली का 9 बटा 2। देखो परेशान नहीं होना है बाबू, इसको ये सोच के पढ़ो गणित पढ़ रहे हैं बड़का बवाल है, कुछ नहीं है, बस पढ़ते चलो सीखते चलो। नीचे लौक रहा है कि नहीं जी बाबू, नीचे दिख रहा है, हो जाएगा। A 2 2 आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 2 4 और 4 चौके 16, 16 में 2 से भगिया देंगे 8। अब बबुआ एक काम करो, इसमें ला करके रख लो, तो तुम्हारा आबियो का नीचे जगह नहीं है तो बगल में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देना कि इसका मान ले चल के रखने पर आबियो A में, तो मान रख दो, इसका मान 1 1 का मान 2, 9 बटा 2, 9 बटा 2 हो जाओगे 8 आंसर। बुझाया कि नहीं बुझाया? आइए अगला सवाल भी लगाते हैं, उसके बाद छापिएगा ना यार, इधर आ जाओ। यहाँ भी सेम चीज़ है, वही चीज़ है। A बराबर निकालेंगे A 1 1, A 1 2, A 2 1, A 2 2। एक मूर्ख लड़का बरे गुरुजी 1 1 निकालिए ना, हम बोले गप दे आई के जब 1 जे के जब 1 रखिए, डेफिनेशन ये दिया 1 बटा 1 बराबर 1। एगो पागलो लड़का रहेगा गुरुजी नीचे 1 रहता तो कोनो मतलब नहीं रहता। A 1 2 रहेगा गुरुजी आई के जब 1 जे के जब 2, 1 बटा 2, कोनो दिक्कत है? A 2 1 निकालिए, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1, नीचे 1 रहे तो कोनो मतलब नहीं है बबुआ। हाई आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 2, 2 बटा 2, ताका ताकी खूब गई, ऊपर नीचे कट गई तो 1 हो गई। आई मान ले जाके बाबू गप दे रख देंगे, तब बताइए 1 रखेंगे, 1 बटा 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे। नोट्स बनाओ यार खतरनाक वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, छापिए पहले। हो गया हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। आइए देखिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 छोड़े हैं, 5 इसलिए छोड़े कि चौथे पे आधारित है। जैसा बताया चौथा आई जे का मान रखना है, A 1 1, A 1 2, A 1 3 निकालना है, सब निकाल के रख लेना, नहीं है तो बोल देना है यार, बता देंगे फिर से वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक एक सवाल आप खुद भी करेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। देखो बाबू निम्नलिखित समीकरणों में x y z का मान बताइए। अब तुमको बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन तो तुम्हारे 2 नंबर में या 5 नंबर में पेपर में पूछबे करेगा, तो तैयार कर लो ना, काहे के टेंशन लेना है यार। इधर देखो, इधर हमने बोला समान अभी होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बोलो भैया y बराबर, बोलो हर हर महादेव, y का मान क्या निकल गया? अच्छा। अब लड़का बोलो गुरुजी z बराबर क्या निकल गया? 3। और x का मान क्या निकल गया? 1। अब 5 5 के बराबर, ये आंसर बुझाया कि नहीं बाबू? ठीक है, लेकिन तुम सोचोगे गुरुजी 5 नंबर पूछेगा, नहीं, 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, छाप लेना। इधर आ जाओ, 5 नंबर वाला जो सवाल पूछा अभी लिखूंगा, अभी उसको बताऊंगा। इधर देखिए, ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, x + y बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। अब देखो ना बाबू, 2 2 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 + z बराबर क्या हो गया? 5। तो लड़का बोलेगा कि गुरुजी 5 + z बराबर 5, ए पर छपरा ओ पर वाले यहाँ कट गया, तो z बराबर क्या निकल के आ गया बाबू? 0। अब लड़का बोले गुरुजी x y का मान कितना निकल के आ गया? 8। अब सुन लो, तुम आगे इसको हल करते रहना, मेरे को क्या है, मैं तो ऐसे मुँह जबानी कर दूंगा। अब कोई ऐसी 2 संख्या बताओ बबुआ, 2 गो संख्या बताओ जिसको गुणा करने पे 8 आता है और जोड़ देने पे 6 आता है। 4 गुना क्या? तुम लोग बोले गुरुजी 4 दूना के 8। अगर x बराबर 4 होगा, याद रखना, यदि x बराबर 4 लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा बाबू? 2 आ जाएगा। तब तो 4 दूना 4 2 6, 4 दूना के 8। अगर x बराबर 2 लोगे तो y का मान क्या आ जाएगा बाबू? 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, कर लेना यार, ये मैं बता दिया, आंसर यही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तोड़ सकते हो।
यहाँ से निकाल के x का मान, हाँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, कर लेना कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको छापिए तुरंत, हम दमदार कंसेप्ट होना चाहिए ना, सीखो ऐसे की दुनिया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन है देखो, छठवा का 2 सवाल बताए, छठवें में तीसरा सवाल ये है, ये 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर में पेपर में पूछ ले है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, लौक जाएगा कहीं ना कहीं यार भाई। इसको हल करते हैं, मूर्ख है क्या, जब बराबर है तो ये इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर, आँख मुद के कर लो। कितना आसान है गणित यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है कि क्या है, तो गणित से लोगों को इतना नफरत क्यों है, जितना गणित से प्यार है बाबू हमको किसी चीज़ से नहीं है। इधर देखो ये चीज़ें निकल के आ गई। अब एक पागल लड़का भी रहेगा, गुरुजी कुछ काम कर दीजिए ना, ऐसा कुछ काम कीजिए कि नाम हो जाए, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण क्या बन गया 3। लड़का बोलो गुरुजी 1 में से क्या कर दीजिए, 2 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 - 2 बाबू, 1 - 2 करेंगे तो ये पर छपरा ऊपर बोलिए x से x का हो जी, कट जाई है ना। 9 में से 5 गई तो y बराबर कितना हो गई, 4 हो गई। डायरेक्ट नहीं ना करत, कह दिखा लिख के कदी लजा लिख के कहता नहीं, x + y + z लिख लें ना। इसमें से क्या घटेगा, ये वाला घटेगा पोर्शन x + z। इधर से 9 में से 5 घटेगा, 9 - 5। हाँ बच्चे हैं, नहीं समझ में आएगा तो भाई पूरा बताना जरूरी है हमको ना। x और z कट गया तो y बराबर 4 हो गया आपका, ये ऐसे करना है आपको। अब देखो प्यारे, जब y का मान 4 निकल के आ गया तो समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान 3 में, y का मान 3 में बबुआ 3 में ना 13 में, तो y का मान 3 में, y का मान 4 है, जेड है 7 है। अब मान लो बाबू केहू तो से पूछ दिलस कि 4 रुपया में कितना रुपया जोड़बा कि 7 रुपया हुई, तो लड़का के गुरुजी 3 रुपया, तो जेड का मान 3 निकल गई। अब बबुआ तो बताओ y का मान निकल गई, जेड का मान निकल गई, तो y और जेड का मान रख के पहल का में तू x का मान ना निकाल सके का, एकदम निकाल सकते हो मेरा भाई। लड़का बोला गुरुजी y तथा जेड का मान किस में रखने पर, पहला y तथा जेड का मान पहला में हेऊ में रख के निकाल सकल, कोनो दिक्कत नहीं है, जेड का मान में रख के, y तथा जेड का मान पहला में, फर्स्ट में। अब बोलिए ना बाबू, तो x + y का मान 4 हो गया और जेड का मान 3 हो गया, बराबर 9, 4 3 7। अब बोला लड़का कही कि गुरुजी 7 रुपया में क रुपया जोड़ देबा कि 9 रुपया हो जी, तो 2 रुपया। x का मान कितना निकल गया, 2। इतना लिख दिया, एग्जामिनर मेल रही चाहे फीमेल तो के पूरा पूरा नंबर दे के जाई, छाप लो। नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बबुआ देख ले। चलो चलो रे भाई, इधर देखो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 3.1 का 7वां क्वेश्चन है, पेपर में पूछ ले है, ABCD का मान पूछा है। अब कैसे करेगा जी, तो इधर देखो लड़का बोले गुरुजी एक ही काम का है बार बार कर रहे हैं, हमारा वो काई आ रहा है, तो हाई एकरा बराबर हो जाएगा, हाई एकरा बराबर, हाई एकरा बराबर, हाई एकरा बराबर। मतलब क्या है, मूर्खता है यार, सवाल है कुछ, सवाल से इतना प्रेम हो कि बस देखने में लग जाए। 2a + c बराबर कितना हो जाएगा प्यारे, 5। ये इसके बराबर 0 हो जाएगा, तो 2a - b बराबर 0 है। हाँ इसके बराबर हो जाएगा 3c + d बराबर 13 है। अब लड़का बोल समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण कितना हो जाएगा बाबू, 4। तो मेरा भाई इधर देखो ना यार, इसको छरदेवाली फना दो, उधर छरदेवाली फना दे क्या, हाँ ठीक है, छरदेवाली फनेगा तो माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बाबू ये b का मान सीधे ले चल के पहला में, तो b का मान पहला में, b का मान पहला में, तो बबुआ b का मान पहला में रखेंगे तो a - b की जगह ये पक्का रख देंगे, 2a बराबर -1। ये बाबू a में से 2a घटाई तो उल्टा बाटे, तो कौन आई माइनस है, देखो 2 a में से एगो a गलते एगो है, और जौन बढ़ रहा है चिन्ह लगेला, a बढ़ बाकी 2a, तो 2a बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो माइनस। हाई देखो ताकि खूब बैल आगे पीछे कट गई, तो a बराबर का निकल के आ गया बाबू 1। जब a का मान 1 निकल के आ गया तो का b का मान नहीं निकल सकता है, a b का तो अपन खुद रिलेशन बाटे। तो एक देखो b का मान हो जाएगा बाबू, b का मान, तो b का मान रख देंगे तो 2a कम है, a का मान रखिए 2a कम है 2, b का मान 2 निकल गया, a और b का मान निकल गया। लड़का बोले गुरुजी a का मान इसमें रखेंगे तो c का मान निकल, सब सेट है जी, सब दुनिया में एक दूसरे से लोग सेट है, लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए a का मान समीकरण 3 में, अच्छा आप बोलेंगे गुरुजी अपने लगा रहे हैं, अरे बाबू हम समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, तू घरे बैठ के खूब लगाओ ना यार, 2-3 बार 10 बार प्रैक्टिस करो, काहे नहीं आएगा जी। a का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखेंगे प्यारे, a का मान में रखेंगे 1 + c बराबर 5, 2a का में 2। आई बताओ आज के बाद से कोनो लड़की पूछ दी कि बताओ 2 में क रुपया जोड़ोगे कि 5 रुपया हो जाए,
तो 3 रुपया, तो सी का मान क्या निकल गया 3। अब सी का मान निकल गया तो इसमें रख के तुम डी का मान नहीं, अरे यार सब सेट है भाई, निकाल लेना, छोड़ो हटाओ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें रख लो, चलो कोई बात नहीं, इसमें रखते हैं 4 में सी का मान, तो 3 × 3 + डी बराबर 13। तितली का 9 और 9 में कितना जोड़ देंगे कि 13 हो जाएगा, 9 × 4 = 13, तो 4 हो जाए। नहीं जिसको आए वो फिर बोल देगा गुरुजी बता दीजिए, हम बताने के लिए पैदा हुए हैं तो बार बार बताएंगे और क्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छाप लीजिए। देखो रे भाई, देखो इधर देखो, ये सवाल है 8 नंबर का सवाल, मतलब ये 8 नंबर का सवाल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब सवाल पूछ ले कि ए बराबर ए जे एक वर्ग अभिव्यू है। ए सुनो 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 सुनो, जब वर्ग अभिव्यू है तो पूछ रहा है कि एम एन कैसा होगा। अरे पागला, वर्ग अभिव्यू में क्या होता है? वर्ग अभिव्यू होता है जो 2/2 का होता है, 3/3 का होता है, 4/4 का होता है। मैंने कहा पंक्ति स्तंभ क्या होता है? बराबर होता है। तो बोलो ना प्यारे, एम एन क्या होगा? बड़ा छोटा होगा? थोड़ा ना बराबर होगा रे। हो गया, छाप लो भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, छापो रे, आ जाओ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो रे भाई, खत्म करना है यार चैप्टर, जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास ना। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई मानों के लिए कौन सा बोल रहा है कि युग्म समान है। अब जब समान है तो भैया तो बराबर तो आना चाहिए। समान कब होता है? जब उनके क्या होते हैं? कोटि बराबर होते हैं। कोटि बराबर है, अब चेक कर लेते हैं, एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। नहीं रहेगा तो बोल देंगे नहीं बराबर है भाई, नहीं पॉसिबल है, सीधी सी बात है। आ जाओ निकालते हैं, एक्स और वाई का मान बोल रहा है, जब समान बोल रहा है तो निकालो। 3x + 7 = 0, छर्द वाली फनाओ, -7, धन में है तो ऋण में, आई बाटा में लगे आओ, -7/3। देख के गप ते मार मत देना हो जाके, मैं कहीं -7/3 नहीं है ऑप्शन में क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऑप्शन में आइए नहीं है। वाई का मान निकालिए यहाँ से, तब 5 बराबर y - 2, इसको फनाओ इधर, तब छर्द वाली फान के आएगा तो ऋण में है तो धन में। देखो छर्द वाली फानोगे तो या तो प्लस में जाओगे या तो माइनस में जाओगे, या तो कुछ पाओगे नहीं तो पिटा के आओगे, सीधी सी बात है। तो y = 7 निकल गया। तुमको ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एक चीज़ और है, तुम इससे निकालोगे तो कुछ और ये आएगा, इससे निकालोगे, ये भी तो बराबर होना चाहिए ना यार। समान का मतलब कि एलिमेंट समान। छर्द वाली फना दो तो बराबर हो जाएगा तो 7, इसको बराबर कर दो 4, तो इसको छर्द वाली फनाओगे तो इधर आएगा तो -4 बराबर 3x हो जाएगा ना। छर्द वाली ये भी फानेगा तो देखो, इधर से इधर जाएगा तो ऋण में है, ये इधर आएगा तो ऋण में, इधर जाएगा तो धन में। -2 आ रहा है यार, -2/3 आ रहा है। देखो ये x का मान कुछ और, यहाँ पे x का मान कुछ और। भैया देखो x का मान बराबर आना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे तुम देख रहे हो कि x का मान -2/3 आ रहा है, और यहाँ पे y का मान 7 आ रहा है, यहाँ पे -7/3 आ रहा है, यहाँ पे y का मान 7 आ रहा है। जब हमने बोला कि जब एलिमेंट बराबर होने चाहिए तो इसके मान क्या आने चाहिए थे? बराबर आने। इसलिए क्या है भैया, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आँख मुद के मार मत देना उसको, ठीक है ना। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो गलती है, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, आंसर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट सवाल है, कर लेते हैं, आ जाइए, अंतिम सवाल, खत्म करते एक्सरसाइज को। चलिए बच्चा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, इसको उड़वा देते हैं, क्या मतलब है, ठीक है ना, खत्म करते हैं, फालतू सवाल है। अब कोई एग्जाम दोगे ना इंडिया वगैरह का, एयरफोर्स वगैरह का, उसमें पूछता है, हालांकि आवाज़ मत करिए आप लोग। देखिए यहाँ से 3/3 कोटि की अभिव्यक्तियों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 है। कहने का मतलब कि उसमें जो एलिमेंट डाला गया है ना, वो क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। एक बहुत आसान सूत्र होता है यार, 0 1 है, कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट लीजिए और जितनी कोटि रहती है भैया उसको ऊपर रख दीजिए, गुणा कर दीजिए। 2/2 का रहेगा तो 2/2, 3/3 का है तो 3/3, 4 मतलब जितना रहेगा रख देंगे। तो तितली का 9, 2 के पावर 9 माने 512, आँख मूंद के मार दीजिएगा। खत्म एक्सरसाइज भैया, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, इसको छाप लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले क्लास में, तो उतार लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।